क्या काम चल रहा है दादा यहाँ? नर्सरी का 5 लाख का गोमंडा शहर में टमटोरा में एक घास नर्सरी विकसित की गई है और टमटोरा में जहाँ पे 20 से अधिक प्रजाति के घासों का रोपण किया गया है और गोमर्डा अभ्यारण्य में घास नर्सरी के नाम पर भ्रष्टाचार। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रदेश में मद 3943 के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दावा है कि घास भूमि का विस्तार कर जंगलों में वन्य जीवों को पर्याप्त चारा उपलब्ध कराया जाए, लेकिन सारंगढ़ के गोमर्डा अभ्यारण्य में घास नर्सरी के नाम पर भारी गड़बड़ी की बू आ रही हैं। हमारा यह विशेष रिपोर्ट। यह है गोमर्डा अभ्यारण्य का टमटोरा रेस्ट हाउस। फाइलों में दावा, यहाँ 5 लाख रुपए खर्च कर घास नर्सरी लगाई गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखिए, ना घास, ना क्यारी, ना कोई निशान, सिर्फ खाली ज़मीन। कर्मचारी ने बताया, घास जुलाई में लगाए थे, शायद बरसात में खराब हो गया। अब सवाल ये, कौन सी वैरायटी की घास बारिश में ही नष्ट हो जाती है? वहीं एसडीओ पांडे का तर्क और चौंकाने वाला। एसडीओ ने बताया, घास लगाए थे, बीज निकाल लिए होंगे, घास खत्म हो गई होगी। अगर बीज निकाले गए तो बीज कहाँ हैं? इसका जवाब खुद एसडीओ नहीं दे पाए। डीएफओ श्री अग्रवाल से जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने सवालों को टालते हुए कहा, काम बहुत है, सिरदर्द मत दीजिए। सवालों की बौछार। जुलाई में लगी घास नवंबर आते आते कैसे गायब? बहुवर्षीय घास की क्यारी बिना निशान कैसे गायब हो गई? नर्सरी का कोई भौतिक अस्तित्व क्यों नहीं है? 5 लाख का खर्च आखिर गया कहाँ? और यदि बीज निकाला गया था तो उसका भंडारण कहाँ किया गया? ये सिर्फ एक मामला है। पूरे जिले में घास नर्सरी और क्यारी रखरखाव के नाम पर कितना पैसा कागजों में खर्च दिखाया गया होगा, सोचकर ही सवाल खड़ा हो जाता है। सरकार की सोच है घास भूमि का विस्तार हो, अच्छी क्वालिटी की घास विकसित हो, वन्य जीवों को चारा मिले, लेकिन ज़मीन पर चल क्या रहा है, यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। गोमर्डा अभ्यारण्य में घास नर्सरी का नाम, फाइलों में लाखों रुपए और ज़मीन पर जीरो विकास। जवाबदेही कौन तय करेगा? जिम्मेदार कौन है? और आखिर किसकी जेब में गई है रुपए? प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की योजनाएं तभी सफल होंगी जब फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर काम होगा। आप देख रहे थे हेमंत पटेल की एक विशेष रिपोर्ट सारंगढ़ से। इसके बारे में थोड़ा जानकारी। जी हाँ, गोमंडा शहर में टमटोरा में एक घास नर्सरी विकसित की गई है और टमटोरा में जहाँ पे 20 से अधिक प्रजाति के घासों का रोपण किया गया था और उससे सीड कलेक्शन का काम किया जाता है। जो वर्षा ऋतु से पहले गर्मी के टाइम में उसका रोपण किया जाता है, तो वर्षा ऋतु में तैयार होता है और इस समय अभी के मौसम में सीड कलेक्शन का काम। तो आपके अनुभाग में कुल कितने क्षेत्र पर? हमारे 277.82 स्क्वायर किलोमीटर। और उतने में पूरा लगा? नहीं, देखिए ये तो टोटल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है और उसमें से लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास में नर्सरी विकसित किया गया टमटोरा। और वो कुल कितनी लागत से लगाई गई? वो लगभग 5 लाख। दोनों जगह ना? जी दोनों जगह ना? हाँ जी, दोनों जगह 55 हाँ लाख का। जी। और जंगली स्तर पर वो सिर्फ जंगली घास दिखाई दे रही है। वहाँ हमें जो नर्सरी जो आप बोल रहे हैं 20 प्रजाति की मतलब घास लगाई गई, वो तो हमें दिखाई भी नहीं दी जब हम वहाँ गए। अच्छा, नहीं, इसका निरीक्षण मैंने किया है माडम से टमटोरा का, तो मुझे वो दिखाई दिए हैं। और अभी की स्थिति में कई घास परिपक्व होकर समाप्त हो जाते हैं, तो हो सकता है अभी कई घास समाप्त हो गए होंगे कि अभी ये एंड समय आ गया, लगभग सीड कलेक्शन हो चुका वो कितने दिनों का घास लगा था वो? जी। उनकी रूपरेखा मतलब? हाँ, हमारा यही रहता है कि वर्षा ऋतु से पहले स्टार्ट करते हैं और ये अक्टूबर नवंबर के समय सीड कलेक्शन। मेन चीज सर इसमें कौन सी वैरायटी का घास लगा था? जी, उसमें लगा था छोटा सिक्का, बड़ा सिक्का, और उसके बाद छोटी कांदी, बड़ी कांदी, बेर घास और भी अन्य प्रकार के। इसका ड्यूरेशन क्या है? कितने महीनों में ये तैयार होगा? ये आपको बताया था मैंने कि वर्षा ऋतु से पहले स्टार्ट होता है और इस टाइम तक चलता है। अभी सीड कलेक्शन हो गया है लगभग 4 से 5। हाँ जी, 5 से 5। और जैसा कि आप बोल रहे हैं सर कि बीज उत्पादन हुआ और बोल रहे हैं कि इनका संग्रह किया गया है, तो ये कुल कितना बीज उत्पादन हुआ सर? या उसको चेक करके बता पाऊंगा, ऐसे तो इधर याद नहीं।
अच्छा, और ये बीज कहाँ पर अभी संग्रह किया गया? संग्रहण करके स्टाफ क्वार्टर्स में, या हम लोग कुछ कुछ जगह हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे रखते हैं उसको अच्छे से पन्नी में पैक करके। तो उनका कुछ जानकारी भी मिल सकती है क्या, हम देख सकते हैं उसको? हाँ, दिखवा देंगे। और एक और मुद्दा हाँ। जिसमें कि तेंदुलहर से टमपुरा रोड में निरीक्षण करने जब हम गए तो वहाँ बीट गार्ड से कहना था कि एसडीओ साहब मना किया वहाँ जाने के लिए, हाँ। और हाथी आने का झूठा आवाज दिया गया कि वहाँ हाथी है अभी ये है वो करके। तो इसमें आप बताइए। इसमें ये है कि अभयारण्य क्षेत्र के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित रहता है, तो उसी का हवाला उनके द्वारा दिया। जबकि हमें वहाँ ज्ञात हुआ है कि लाखों की लागत से वहाँ रोड की मरम्मत की जा रही है, तो उसी के मतलब निरीक्षण करने के लिए वहाँ हम लोग जा रहे हैं। देखिए, अभयारण्य क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति का प्रावधान है, लेकिन केवल शैक्षणिक पर्पज से या कोई रिसर्च कर रहा है तो वैसे लोगों को अनुमति, या पर्यटन के उद्देश्य से अनुमति दी जाती है। तो वही तो इसके लिए CWNW से आवेदन करके अनुमति लेनी होती है, यहाँ से अनुमति प्राप्त तो वही मतलब निरीक्षण करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो क्या है, गाँव ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा। इस संबंध में यदि आप है तो अपन जांच करवा लेते हैं। बाकी जिस हिसाब से काम आया है और जो प्रावधान है उसके अनुरूप ही कार्य कराएंगे। और एक और मुद्दा था जो बीट गार्ड है, जैसे कोई अगर किसी सरकारी पद में अगर पदस्थ है तो क्या उनकी बीवी या फिर क्या उनके पति उनके जगह काम कर सकते हैं? ऐसा तो कोई नियम मुझे याद नहीं। तो आपके जो वन विभाग में बीट गार्ड है वहाँ तो वैसा हमें प्राप्त होगा कि वैसा कर रहे हैं कर। अच्छा, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि आपको जानकारी है तो आप बता दीजिए, इसकी मैं जांच करवा। सर एक और जानकारी से, यहाँ पास में ही गाँव वहाँ अभी सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसमें 8 लाख का लागत का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अभी हम लोग जाके जानकारी दें तो वहाँ 3 जने बस महिला लोग हैं जो प्रशिक्षण हो रहा है, और वहाँ सिखाने वाले इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं, मेरे क्षेत्र में का कोई प्रशिक्षण नहीं।